उस जगह पे वो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। कांच की दीवार पे कौन बैठता है यार? आप खुद सोचो कि पोजीशन किस लेवल का है। और खून के छींटे। और उससे पहले वो कितने दिन गांव में ना रात को घूमी है, बहुत लोगों ने देखा उसको। और ठीक ठाक बंदे फ्रीक आउट हो जाता था। ऑब्वियसली 2-2:30 बजे कोई औरत घूम रही है। और वो बंदा जो बता रहा है नुक्कड़ वाला, उससे जाते जाते बात करी थी हमने। कहता भाई मैंने सामने चौक एक गली की नुक्कड़ पे वो खड़ा, और दूसरी नुक्कड़ पे कहता मैंने एक औरत को देखा। कहता जब मैंने उसको देखा तो मेरे को पता चल गया कि ये ऊपरली शय है, कोई चीज़ है गलत। कहता मैंने मुंह नीचे कर लिया। उसके बाद कहता मैं अपना धीरे धीरे करके साइड पे आने लगा ना, तो कुत्ते गली के कहता सारे शांत थे एकदम से। कुत्ते नॉर्मली कुत्ते या तो चुप हो जाते हैं या रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो एकदम से कहता मैंने दोबारा ध्यान मारने के लिए देखा तो वो एकदम से आने लगी मेरी तरफ, कहता गली के अंदर। और तब कहते मैंने देखा कि उसके पैर ही नहीं है भाई, एकदम से उसकी तरफ आ रही है। अब जिसका ऑरा वीक है ना भाई उस जगह पे, उनको एब्रेशंस हुए हैं वहाँ पे। सिमिलरली हम वीक ऑरा रेयर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। ये नहीं होता कि हर किसी का ही ऑरा वीक होता है भाई। हम हमारा ना मन अंतर्मन मानता भी नहीं इन चीज़ों की कि भाई किसी ने चुड़ैल देखी उड़ती कोई। बट जेन्युइनली जिनका ऑरा वीक होता है भाई उनको दिखती हैं, या फिर स्पिरिचुअली जो एक्टिव होते हैं भाई। अब मैं उस घर में जाके बैठूं, अब मैंने ध्यान लगाया, अब वो औरत जो लेडी थी उसको पीस नहीं, वो ट्रैवलिंग नहीं हुई उसकी, वो मतलब मरी है ऑब्वियसली, वो स्वाभाविक तरीके से तो नहीं मरी। अब वो दवाई दी है, इस चक्कर में कोर्ट में कौन जाए भाई। और वो मेरे को घर पे चलती हुई दिखी, वो घर पे बिल्कुल वो चलते हुए दिखी। और जिसकी डेथ हो जाए ना भाई, वो 13 दिन गरुड़ पुराण ये वो घर पे होती है ना, ये रस्में सारी, तो ये बिल्कुल सही होती है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ा जाता है कि आसपास एनर्जी है उनकी, और उनको ये बताया जाता है, कन्वे किया जाता है कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चला जाओ। तो 13वें दिन फाइनली वो चली जाती है चीज़ें, एनर्जीज चली जाती हैं। और भाई जैसे ये गुरुद्वारे के की उस पे बैठी हुई थी वॉल पे, तो एंटिटीज ऐसा कैसे कर पाती हैं कि मंदिर के भी अंदर चली जाती है? हमने बहुत सुना आउटर है। एंड नहीं, वो वहीं रही है, वो वहीं रही है। और अपनी बहन का पोजेशन है उस पर। देखो एक जगह पे हम रह रहे हैं, वो इंस्पाइट ऑफ बीइंग गुरुद्वारा, वो हमारा घर भी तो है ना वो जगह पे। अब वो रहते भी उसी जगह पे थे ना, क्योंकि पाठी वो सामने, मैंने ना फोटोज़ भेजी हैं, आप देखोगे ना आपको पता चलेगा। वो सामने रूम है, वो लॉक लगा हुआ है जहाँ पे जिस रूम में वो थे। अब उस रूम में जा रहे थे ना भाई, डेड कोल्ड टेम्परेचर था। 2-3 बार हम रूम में, गंदे वाला ठंडा, बिल्कुल ठंडा होता है जैसे डेड कोल्ड, मतलब इन्हीं केसेस में होता है। और रात को ना अजीब वो बता रहा है कि भाई मतलब अलग अलग गांव के लोग कहते थे भाई यार मेरे को ऐसा हुआ है, अलग अलग लोग बता रहे थे। कईयों की बातें बिल्कुल आउट ऑफ द वो लगी है कि या तो बात ही चौखी कर रहा है कोई। एक वो बोला कि भाई वो जो गुरुद्वारे के बाद ना एक खंडा साहब बना होता है, कहता मेरे को भाई उस पर चढ़ती हुई दिखी रात को। वो बता रहा है एक बार वो पीछे कह रहा है, वो बोला, एक दूसरे ने बोला, कहता नहीं ये शराबी है। अब देखो भगवान जाने क्या है क्या नहीं, वो खंडा साहब के ऊपर चढ़ती हुई दिखी है वो। अब एक्सट्रीम पावर्स आती हैं इन केसेस में। एक्सट्रीम पावर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि बंदे को अपना बाउंड्री नहीं पता होती, सेंसर मतलब सेंस नहीं कर पाता बंदा। हम हर किसी में ताकत होती है भाई, सही बात। बट वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोजेशन ना बंदा एक्सट्रीम पावर इसलिए क्योंकि वो पता ही नहीं उसको कहाँ रुकना है, वो इसलिए खुद इतना जोर लगा जाते हैं भाई कि चीज़ें डरावनी होती हैं। और उसका ना छोड़ने का रीज़न है जो उसकी बॉडी वो नहीं छोड़ रही है, वो चाह रही है वो को कि वो उसकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है वो भाई, वो जीजा के साथ उसकी बहन, और वो कुछ भी उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी है भाई, इसलिए रुक गई वो। अब वो क्या था थोड़ी देर बाद मतलब वो ऐसा हो गया कि हमें ये लगने लग गया था कि हैबिचुअल हो गई है, ये गई नहीं है, पोजेशन है उस पर, वो एक्टिंग कर रही है कि ठीक हूँ मैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, कई बार बॉडी अडॉप्ट कर जाती है इन चीज़ों को, फॉर एवर रहती है कईयों में रहती हैं भाई। अब यहाँ पे एक हीलिंग करती हैं, एक लेडी है बहुत मशहूर है, वो सबको पता है उनमें किसका प्रेत है, हमारे यहीं दिल्ली में ही है। ये कौन है, फेमस है? हाँ बहुत फेमस है, उनके अंदर किसी का सारी दुनिया को पता कोई प्रेत है, और वो मोर देन 20 आवर्स उनमें रहता है, वही हीलिंग करता है सबकी। और वो अच्छा प्रेत है, उसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई थी बेचारे की, सुसाइडल केस था, और वो लोगों की हेल्प करता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं उनको, सब जानते हैं। नाम बताओ उनका, वो म्यूट कर देंगे हम, कोई नहीं। सुना आपने वो रियल वन में आई थी लड़की जो करण पिशाचनी भी है उसके पास? जो थोड़ी फेयर सी हैं। नहीं सांवली सी वो है, छोटी बच्ची है, मनु भैया की चेली है वो, प्रीतम है उसमें, प्रीतम प्रेत है एक, वो उसमें मतलब फॉरएवर है। देखो वो बिठा ही लिया उसने अपने अंदर। तो ये कैसे मालूम, इतने ये बाहर कैसे ही बातें?
कैसे बाहर आई कि उनके मैं अंदर मनु है? भैया के पास ही तो जाता था मैं। अच्छा, मैं वहाँ ही तो रहा हूँ, वहाँ से मैंने भी जब साधना मैंने वहीं करी है पहले। उनके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पॉजिटिव, हाँ, प्रेत है और बहुत शानदार आदमी है, प्रीतम नाम है उसका, बहुत ही प्यारा आदमी है, इनमें सारा टाइम रहता है वो। अडेप्टेबिलिटी देखो, बॉडी ने अडॉप्ट उस तरीके से कर लिया, अब उसको याद ही नहीं होता सारा दिन भी मैं कंचन हूँ। अच्छा जी। पोजेशन है, बट वो देखो इंटरनल डायमेंशंस तक सारा कुछ वो बताता है उनको, सब हर जगह लेके जाता है भाई। कोई मरा हुआ है उसके बारे में पुष्टि करके बताता है क्या है, इसके साथ कितनी चीज़ें चल रही हैं। तो प्रेत ही बताते हैं, हर किसी को भी प्रेत बताते हैं भाई। वो हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, वो हमारे लिए हैं तो प्रेत ही ना वो। अब मेरे एस्ट्रल गाइड्स हैं, अब मेरी फैमिली के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एस्ट्रल गाइड्स होते हैं हमारे। कोई किसी का डॉग भी हो सकता है उसका एस्ट्रल गाइड भाई। और भी बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हुए, सब पॉलिटिशियन करते हैं भाई, सब करते हैं, एस्ट्रल एज एन एस्ट्रल गाइड्स करते हैं, एज एन हेल्पर्स करते हैं। अब ये 1.5 फुटिया क्या चीज़ है हाँ भाई, 1.5 फुटिया की आप बात बता रहे थे ऑफ कैमरा, उसी पे आते हैं ज़रा, क्या चीज़ है ये? भाई? ये मिलता है ना, ये इसकी वैल्यू, पहले तो बताओ ये एंटिटी क्या है? ये बेसिकली ना अंडर द टेबल जो काम करने के लिए रखी जाती हैं ये चीज़ें, और हाईली एक तांत्रिक आपको फॉर ऑल द टाइम चाहिए ये चीज़ें ऑपरेट करने के लिए, और ये भोग लेती हैं चीज़ें। 1.5 फुटिया जो होता है ना सर, एक एंटिटी होती है। आपको अब किसी तांत्रिक नॉर्मली बेचते हैं तांत्रिक, ये पैकेज बना होता है, या फीमर बोन होती है ना, जैसे ये थाई की बोन, वैसी एक हड्डी होगी इतनी लंबी, उसको बांधा होगा रस्सियों से ऊपर, मतलब मंत्र वगैरह किए होंगे उस पर। और नॉर्मली जैसे डीलिंग होती है ना इनकी, बड़ी ही प्राइवेट प्लेसेस पे होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, सबके पास रखे हुए हैं भाई। अब क्या नाम लूँ मैं, लीडिंग पॉलिटिशियंस ने रखे हुए हैं। पर ये 1.5 फुटिया बनता कैसे है, मतलब कैसे? एक मैं बताता हूँ, 1.5 फुटिया और एक होगा कच्चा कलवा। छोटे बच्चों की बॉडी जो होती है ना, एक ना हमारे अंदर एक हड्डी होती है आत्माराम, सुना है आपने? सुना? मैंने ये सुना है जब हम जल जाते हैं तो हमारी इन ह्यूमन शेप का ही एक चीज़ बचती है, उसको आत्माराम वो बोलते हैं। सबकी नहीं मिलती, पर जिनकी मिलती है वो बहुत प्योर सोल होती है, ऐसा सुना मैंने। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कि वो ज़्यादा हड्डी बच जाती है। मतलब जैसे उनके वो अस्थियां कलेक्ट करने जाते हैं ना, हैरान हो जाओगे उसकी शेप देख के। मतलब ज़्यादातर ना क्या होता है, जल भी जाती है, कई बार लकड़ियाँ मारते हैं ना बीच में, नहीं मिलती। कई बार वो क्रश भी हो जाती है। बड़ी जेंटल, बड़ी टेंडर होती है वो। कहते हैं कि ह्यूमन शेप में होती है। ऐसी शेप होती है उसकी, हाँ, ऐसे बैठा होता है ध्यान की शेप में, प्रॉपर बैठा होता है, सबके अंदर प्रॉपर होती है वो। हर किसी के अंदर होती है यहाँ पे। और वो हड्डी से ही सारा गेम हो रहा है। अब तांत्रिक हैं जो रात को शमशान घाट जाते हैं ना, वो डेड बॉडी से ये हड्डी चोरी करने जाते हैं। उसी वक्त मुर्दा जागृत करना है ना किसी का भी प्रेत, वो हड्डी से होता है। इसीलिए वो बड़ी एक्सट्रीम, मतलब उसमें रखी जाती है सिक्योरिटी में। वो आत्माराम हड्डी होती है, वो फैमिली को दिखाई जाती है कि ये डिमोलिश हो गई है या ये डैमेज हो गई है। और उसी से हम बात करते हुए जाते हैं हरिद्वार, जब जाते हैं ना लेके अस्थियाँ, तो हम बोलते हैं ना कि आप खाना खाओगे, कि उसी से बात, उसी को एड्रेस किया जाता हो, क्योंकि उसी में बोलते हैं कि वही सबसे बड़ी मतलब वो होती है हड्डी, आत्माराम। अब क्या है ना, अब हिंदू क्या करते हैं या सिख हो गए, ये जला देते हैं। मुस्लिम कब्रिस्तानों में कई बार ऐसे हुआ है, रात को तांत्रिक पकड़े गए हैं और ठीक ठाक पिटे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं भाई, वो बोन लेने के वो निकालने के लिए। और वो जिसके पास आ गई वो खड़ा कर लेते हैं भाई मुर्दा। उसको एक्टिव। हाँ, शव साधना भी होती है। अब वो शव साधना का टाइम नहीं रह गया, ऊपर बैठ के करनी पड़ती है शव के। वो ऐसा कोई करने नहीं देगा अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, अब अवेयरनेस इतनी होगी, लोगों को पता है भाई। अदरवाइज पहले तांत्रिक क्या करते थे, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे भाई, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे। खुद नहीं जलते थे फिर भी बैठ जाते थे। अब शव कोई रखा हुआ है ना, अब हम तो चले जाते हैं भाई, हमने करा अपना क्रियाक्रम, हम घर वापस आ गए। पीछे से बहुत कुछ होता है भाई डेड बॉडीज के साथ। शमशान वो घाट आग तो भाई बहुत तेज होती है, पूरा ही जल जाएगा वो शुरू में होती है ना तेज़, शुरू में तेज़ होती है। अब शव के ऊपर बैठ के साधना करनी है, तो वो जब आग ठंडी होगी तब बैठ जाएगा बंदा। तांत्रिक बैठ के करते हैं, आप ये चीज़ देखना, शव साधना होती है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मणिकर्णिका घाट पे हो रही है, शरेआम हो रही है भाई, क्योंकि वहाँ लवारिस लाशें ज़्यादा है, कोई वाली वारिस नहीं है, पूछने वाला नहीं है किसकी जल रही है, तो वहाँ पे कोई ये भी नहीं बोलता कि भाई क्यों बैठा है। तो सबसे ज़्यादा वहीं होती है सिद्धियाँ, उल्टी पुल्टी सिद्धियाँ जितनी भी हैं, मुर्दा प्रेत जागृत का। अब कच्चा गलुआ है ना, ये छोटे जो मतलब अंडर एज होती है ना बॉडीज़, आपको भी पता उनको जलाते नहीं है।
तो वहाँ से उनको उठा लेते हैं वो। कच्चा गलुआ तो लिटरली एक बंदे ने बताया था इंसिडेंट, कहते हैं भाई किसी के पीछे छोड़ा था वो किसी को मारने के लिए, उसके घर के बाहर रात को ना उसके घर के बाहर चिपका होता था भाई। बंदा जैसे घर के बाहर निकला उसने देखा भाई दीवार के साथ चिपका होता था रात को, और वो भाग के ऊपर चढ़ जाता था। इतना सा था भाई वो। ऐसे जेन्युइनली ऐसे जिसके पीछे छोड़े जाते हैं ना भाई साहब, उसका काम तमाम करके आएंगे वो वापस, क्योंकि वो भोग दिए गए होते हैं उनको। अच्छा। और भोग भी ये सिर्फ वो है कि मतलब उन्होंने ग्रहण नहीं करनी वो चीज़, जैसे हम भगवान को नहीं देते यार भाई भोग। उन्होंने एक जैसे कोई बंदा मर जाता है ना, स्टक रह जाती है फीलिंग है, मैंने पानी पीना था, मेरे को प्यास लगी हुई थी, मैं मर गया, तो मेरी गरारी फंसी रहेगी जितनी देर भी मेरी ट्रैवलिंग नहीं होगी ना, जब तक मेरे को पीस नहीं मिलेगा, मेरे को प्यास लगी रहेगी। हालांकि मैंने पानी पीना नहीं है, बट फिर भी एक गरारी होता है ना, फीलिंग होती है प्यासे की। तो भाई पानी का बोल के मेरे को कुछ मर्जी करवाई जाएंगे लोग। प्रेत ऐसे उठाए जाते हैं, इवोक किए जाते हैं। तांत्रिक आसपास जो ट्रेसपासर्स होते हैं ना उनको पकड़ लेते हैं, वो बहुत डरते हैं। नॉर्मल प्रेत बहुत मिजरेबल कंडीशन में होते हैं भाई, उनके पास ताकत नहीं होती। हम उनसे 21 हैं, हमारे पास शरीर है ना, उनके पास नहीं है भाई। उनसे डरना नहीं चाहिए किसी को भी, तभी ऑरा वीक होता है। उनके पास कुछ भी नहीं है उनके पल्ले बेचारों के, वो अपनी जो अधूरी आशाएं रह गई वो पूरी करने के चक्कर में है। अब एक बंदा था यार, उसके बेटे को मिलाने के चक्कर में उससे ऊट पटांग काम करवा रहा था, उसकी बंदे की हीलिंग करी है मैंने। उसके अंदर जो प्रेत था ना, उसको ये बोला था, कहता तेरे बेटे से मिलवा दूंगा तेरे को। वो तांत्रिक ने पकड़ रखा था, वो कटा, तो वो उसकी और लाइट में किया उसको, वो एंड तक रो रहा था, कह रहा मेरे बेटे से मिला दो मेरे को। और वो जिस बंदे में आया उसकी तो शादी नहीं हुई हुई, वो मेरे बेटे से मिला दो। उसमें प्रेत था ना जो, उसको अपने बेटे से मिलना था। कहता इसको तांत्रिक ने, हरामखोर ने मेरे को बोला कि मैं मिला दूंगा तेरे को। तो ऐसे कुछ डिज़ायर्स हमारे रह जाते हैं ना, वही हमारा कारण बनते हैं यहाँ सस्टेन करने का भाई। अदरवाइज़ हर किसी के लिए लाइट आती है, वो हमारी कॉल है, हमने जाना या नहीं जाना है। मरने के बाद लाइट आती है, वो हमारी कॉल है। ये नहीं कि पकड़ के कोई पुट थ्रू कर देता लाइट में, वो हमारी कॉल होती है। कई लोग रुक जाते हैं यार, बच्चे हैं पीछे या कुछ भी है, माएँ हैं, तो ये चीज़ें आगे जाके। और आप कह रहे हो तांत्रिक बेच भी रहे हैं इनको? सबसे महंगा बिक रहा 1.5 फुटिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उस एंगल से चलता है सिस्टम। वो हड्डी मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका मोल लगता है। अब उसका एफर मतलब वो कन्फर्मेशन कैसे होता है, उसका सौदा, उसकी डीलिंग देखी है हमने। मैं बताऊँ क्या? पूरा एक्सप्लेन करो, आप किस केस से मिले, कहाँ इसके पे? अराउंड कुछ केस भी था या सिर्फ डीलिंग ही थी या कुछ हुआ भी था? केस था, मैंने वो डिस्कस किया है सर अपने वीडियो में। हाँ, वो पॉलिटिशियन थे, तो उनके घर के अंदर ऐसी चीज़ें हुई थी, वो बंदा ले तो बैठा था, क्योंकि उनको उनके फ्रेंड थे, किन्नर फ्रेंड थे, तो पहले किसी पॉलिटिशियन के पास चल रहा था, बड़ा रीनोन पॉलिटिशियन है इंडिया का, उसके पास चल रहा था, उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा है बंदे का। अब वो हो गया बूढ़ा, अब वो रिटायर्ड है, तो उसका आगे ट्रांसफ़र किया है उन्होंने, वो हड्डी ट्रांसफर, उनका 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र हुआ था इस बंदे के ठीक ठाक 12-14 पेट्रोल पंप है, टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक ठाक ज्वेलरी बिजनेस है, मेरे शहर से ही है। और इनकी जो बेटी है वो पॉडकास्ट देखती थी अपने, उन्होंने बताया ऐसे, तब तक भी मेरे को ये लगता था कि ये फिक्शन है यार, मतलब इतना, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो उस बंदे ने अपने फार्म हाउस में रख लिया था 1.5 फुटिया। हाँ जी। और कैसे मालूम पड़ता है कंफर्मेशन जो आप बता रहे थे, डीलिंग देखिए बताओ? 1.5 फुटिया की कंफर्मेशन ये है, वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ लिफ्ट करवा के दिखा दो। मतलब जब खरीदने जाते हैं ना, डेड फॉर्म में भी हो सकता है या कुछ भी है, या फ्रॉड भी होता है, तो आंखों के सामने कुछ भी आप बोलोगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हवा में सीधा प्रूफ की ये बिल्कुल। और बॉडी भी शो करवाते हैं, प्रॉपर। एक बंदे को ले जाएगा तांत्रिक अंदर, प्रॉपर सारा उसकी बता देगा कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। और इंटरनेशनल जो है वो 10 करोड़ तक भी कीमत जाती है उसकी, अगर आप ओवरसीज़ काम करवाने हैं आपने। सर ईवीएम में गड़बड़ी भाई बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत अनबिलीवेबल है, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये आउट ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक नोन है बंदा, उनके पास हैं रखे हुए। और वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके? वो आपके दिमाग पे है, मतलब जितने क्रुक आप हो, जितने भी टेढ़ी उंगली वाले आप हो, आप कुछ भी करवाओ उससे। आप कह रहे हो ईवीएम में, मतलब वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ करते हैं? अरे सर, कोर्ट के अंदर जो एग्जिबिट पड़े हुए हैं ना, सबूत पड़े, उनसे छेड़छाड़ हो रही है, इनके सर पे आग लग रही है कहीं भी, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, सडन चीज़ें आग पकड़ जाती हैं सडनली। तो ये सब यही हो रहा है, ये तांत्रिक इसी चीज़ पे हो रहा है सारा। और आज तक बट
किसी ने ना एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में दिखाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हड्डी की फॉर्म में होता है ये, जिस पे ब्लड लगा रहता है, ड्राइड, मतलब बुरे हाल देखने में वो, और वो बहुत 3-4 कपड़ों में लपेटी हुई थी। तो आपको उन्होंने बुलाया, उनकी बेटी ने, और उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? उनकी तो हीलिंग करी थी। उनके साथ क्या हुआ सर, पहले जैसे जिस लेडी ने ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किन्नर ने, वो उनके पास चल रहा था। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास चल रहा है, उसने कहा कि फलाने पॉलिटिशियन के। अब मेरे को कोई चीज़ बेचनी है, अपनी महंगी बेचनी है अपने ही दोस्त को, तो मैं पहले उसकी ऐड करूँगा ना, ये तो नहीं बताऊँगा मेरी है, अदरवाइज़ तो वो नेगोशिएट करेगा मेरे साथ मेरा दोस्त। इस तरीके से बोला कि भाई तेरे को दिलवा देती हूँ और तेरा करियर, वो थोड़ा चुल थी पॉलिटिशियन बनने की, हालांकि पत्नी के नाम पे लड़ रहा था, काउंसलर बना था सिर्फ अभी बंदा। अब बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, बेटी बोली मेरे पापा गड़बड़ी ऐसे ऐसे करके, वो अब एज अ सोशल फिगर वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहती भैया मैं उनको लेके आऊँगी, आप एक बार उनसे बात करना। तो सर उनके साथ क्या हुआ था, अब जिस रात वो मिले हैं ना, मीटिंग करी है उन्होंने, तो वो बताया उन्होंने कि भाई कि मेरी बंदे ने, जैसे वो किन्नर जो थे ना, वो उनके साथ में जो लेके आए, जिस भी फॉर्म में लेके आए, तो वो बोले कि इसको रखना कहाँ है, तो कहते तू अब भाई हमने दे दिया तेरे को, ये तू देख। तो उन्होंने उनको, किन्नर जो थे उनको बोला था कि थोड़े दिन साथ में रहे, तेरे पास है मंत्र वंत्र इसको चलाने के, क्योंकि ये मंत्रों से ही चलता है, इनके अपने मंत्र हैं जहाँ से ये वर्क करता है। तो फार्म हाउस था उनका, वहाँ ले गए भाई। तो फार्म हाउस में वो ऐसी ऐसी शरारतें करने लग गया था ना उस बंदे के साथ, वो 1.5 फुटिया। जैसे बंदा फार्म हाउस में गया तो भाई वो कमरे में नहीं है, इधर उधर देख रहा है, एकदम से भाई टांगों के नीचे से आ गया बाहर। हाँ, वो कह रहा मैं यहाँ ऐसे बेड पे बैठा हुआ था और फ़ोन कर रहा है इंटरकॉम से, जैसे फार्म हाउस में दूसरे कमरे में फ़ोन। तो भाई ऐसे कहते ऐसे एल्बो ऐसे रखी हुई बंदा बैठा होता ना, नीचे से मुंह उठा के ऐसे कर लेता था, कभी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था उस बंदे के साथ। कंट्रोल में नहीं आ रहा था घर पे वो पीछे से ना, उसने बोला कि उनको कि भाई लेके जा इसको, मेरे को ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो वो घर निकला ना वहाँ से गाड़ी पे, तो भाई साहब गाड़ी पे साथ साथ आ गया उसके पीछे वो। हाँ जी, तो घर आया ना, तो उसकी वाइफ जो थी वो अपना सोई हुई आराम से, बात वो कह रहे रात को सो रहे थे, एकदम से आँख खुली है रात को, तो सामने ना बैग पड़ा हुआ था, बैग में साड़ियाँ थी, किसी को देनी होगी, दान देनी होगी, कुछ भी पॉलिटिशियन है। तो एक एक करके साड़ियों के पैकेट गिरे हैं, साड़ियों के पैकेट गिरे, और उसके ऊपर पैकेट के ऊपर ना ऐसे 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 चलता हुआ भाई पन्नी पे वो आ रहे हैं। हाँ, एकदम से वाइफ उठ गई उसकी, कहती मेरा हाथ पकड़ा, हाथ लटकाया हुआ था उन्होंने बेड के नीचे हाथ, भाई बंदे हाथ पकड़ लिया उसने वाइफ का। वो बोला क्या बात कर रही है, अब बंदे को पता मैंने गड़बड़ी करी है देखो। अब वाइफ एकदम से डर के उठी, वो नाम दान लेने लगी अपना, कहती मेरा हाथ पकड़ा किसी चीज़ ने, कहता कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो अगले दिन फ़ोन घुमाओ, किन्नर को भी लेके जाओ इसको। फाइनली एक दिन वो उनका जैसे स्प्लिट एसी यूनिट था ना, एसी यूनिट के ऊपर लेटा हुआ मिला उसको, सामने सोया हुआ, रात को आँख खुली सामने। हाँ, उसके कुत्ते पागल किए हुए थे उसने, 2 कुत्ते घर पे रखे हुए थे सर। उस दिन से वो नीचे ही नहीं उतरे जिस दिन से वो घर आया था। झुमके उसकी वाइफ के पहने हुए घूम रहा था घर पे वो, उसकी वाइफ के उसे वो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखता है, उसको ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा था बंदे को, मतलब पूरा फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। अरे हाँ, वो कह रही है मैंने घर में पास्ता बनाया, वो लड़की कह रही है, और मैं डॉग्स को अपने फीड दे के पास्ता बनाया, अपने लिए पास्ता की प्लेट रखी है, कोल्ड ड्रिंक लेने गई हूँ किचन में से, वापिस आई हूँ भाई कटोरी गिरा दी, कटोरी गिरा दी। उसके बाद ना डॉग्स अजीब सा बिहेव करने लग गए भाई, अजीब सा बिहेव करने लग गए। एक डॉग उनमें से पास आउट कर गया भाई। और इसका फेस बेबी फेस होता है फिर कैसा होता है? बच्चों जैसे ही होता है। हाँ, पर घर में तो भाई मंदिर भी होता है, फिर भी ये अपनी पूरी पावर। सर आप जो चीज़ लेके आ रहे हो अपने आप से, तो वो आपका इंटेंशन ही ना, आपके अंदर भगवान का नाम कितना ये मैटर करता है। मंदिर तो जहाँ मर्जी हो, अब ये है भी तो ये भी तो भगवान की मखलूक ही है। मंदिर में होने से क्या, मंदिर में प्रेत क्यों नहीं आते? मंदिर में प्रेत आते हैं, मंदिर में किसने कहा प्रेत नहीं आते? ये भी तो उसकी बनाई मखलूक है, जैसे हम हैं, है तो एंटिटी है ना, जैसे इंसान है वैसी। इंटेंशन आपका क्या है ये मैटर करता है आपका। अब मैं अपने आप को तंत्र मंत्र करके अपनी चीज़ घर पे लेके आ रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ बीइंग मेरे घर पे मंदिर हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, अगर मैं उनको अपोज कर रहा हूँ, मैं उनसे डर रहा हूँ, फिर मैं भगवान का ओट आसरा ले सकता हूँ, फिर भगवान मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं खुद ही गलत हूँ तो मंदिर क्या करेंगे सर? तो ये बात होती है। तो फिर आपने कैसे हेल्प करी उनकी हीलिंग? और वो क्या था ना, इसमें ये है कि जिस बंदे ने लिया हुआ है ना, अब उनको रेमेडीज़ दी हमने, वो रेमेडीज़ कर रहे थे ना, साथ में वो
जो तांत्रिक था साथ में, वो असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक तरह के ना पिशाच हो गए, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गए। मैंने पहले भी बताया था, पहले इनके आगे सिर्फ सरेंडर होता है सर, इनके ये नहीं होता कि आप दबा के कुछ करवा लोगे। वो जिसका जो तांत्रिक उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो उसकी बात मानता है, वो ले गया भाई अपना। प्लस और ठीक ठाक ख़राब करके गया बंदे का। बंदा इतना डर गया था, इतना। इसकी बेटी के साथ भी चीज़ें होने लगी, देखो घर पे, वाइफ के साथ भी अक्रेंसेस हो गए थे। ये बहुत खतरनाक एंटिटीज़ होती हैं, ये नहीं होता। और इनको भोग ना दोगे ना, ये आपको मार देगी। भोग में क्या चाहिए होता है इनको? भोग में गर्दनें चलती हैं मुर्गे की, बकरे की, आंतड़ियाँ चलती हैं। जिस चीज़ पे भी उन्होंने खड़ा किया है, जो चीज़ बोल के, वो देनी पड़ेगी उसको रूटीन में। वो भोग नहीं दोगे तो भाई छाती पे आके बैठेगा वो रात को। और इतनी डरावनी आवाज़ होती है ना इनकी, हंसते हैं। ये जो बता रहा था वो बंदा, कहता कॉन्टीन्यूस ऐसे ऐसे कहता, मेरे कानों में 24 घंटे आवाज़ें गूंजती थी। कहता छोटे बच्चे की वो बंदा रात को उठता था, वो चक्कर मार के आता था, घर के बाहर तक भी देता, उसको 24 घंटे ये डर सताता था कि भाई मेरे अब आया घर में। वो बड़ी लाइफ उसने डेंजर में काटी है बंदे ने। भाई जो भी इनको रखता है, जो अपने पास, जैसे आपने बोला, इनको अगर कोई रखना चाहता है तो एक तांत्रिक चाहिए। मतलब जिसके पास है, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनके पास तांत्रिक भी है जो इसको पूरा वो कर रहा है। सबके पास है सर, तांत्रिक किसके पास नहीं है। और उस चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे हैंडल। अगर मैं कुछ मुख्य धारा का काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्लस तांत्रिक नहीं बन सकता इन चीज़ों के लिए। कमांड देंगे तांत्रिक को, वो सारे काम करवाएंगे। हाँ, वो हायर करे होते हैं, और मोटी मतलब कीमत होती है इन चीज़ों की। कितना खर्चा, कितना पैसे 8-10 करोड़ तक कीमत होती है, 20 करोड़ तक भी कीमत होती है इस चीज़ की। पर तांत्रिक जो होते हैं ना, देसी तांत्रिक, अब जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो गंगानगर बॉर्डर पे एक करणपुर करके एरिया है, वहाँ पे नॉर्मल एक मतलब बिल्कुल एक कमरे का मंदिर बना, स्थान बना हुआ जहाँ वो बैठा है। अब उसके पास पहुँचा 12-14 लाख रुपए। अब वो उसकी कीमत क्या है, वो बिका कितने का? बीच में ब्रोकरेज खाने वाले इतने बंदे हैं कि 10-10 करोड़ तक कीमत जाती है सर इनकी। इनके भी बीच में ब्रोकर्स हैं जो ये सब सेलिंग कर। बिल्कुल है। भाई एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो अगर इंडिया के तांत्रिक इतने ताकतवर हैं तो वो ऐसे पाकिस्तान भेज के इनके काम नहीं कर सकते तमाम? सामने वाले बंदे का ऑरा क्या है, ये मैटर करता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इस सारा मैटर करता है आपके ऑरा पे। अब मैं किसी बंदे के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, अब वो बंदा इम्यून है यार, भगवान का नाम लेता है, उसका कुछ घंटा नहीं कुछ कोई उखाड़ सकता। चाहे उस पे कुछ ही हो, कुछ मर्जी करते रहो उसका। जो बंदा एक बार भी 1.5 फुटिया छोड़ दो कुछ सर, ये चीज़ें ओपन एंडेड दुश्मनियाँ नहीं लेती हैं ये चीज़ें। आप किसी को इंटेंशनली और ऑब्वियसली किसी को 10-12 करोड़ कर भर के किसी को तंग करने के लिए तो लेके आओगे नहीं आप। कुछ यही उल्टे पुल्टे ही काम करवाने होते हैं ना। पर कुछ एंटिटीज तो होती हैं कि भाई अगर तुम नाम भी ले रहे हो फिर भी हो जाती है। हाँ, भी इतना सुना है हमने। हाँ बिल्कुल होती है। वो वही बता रहा हूँ, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये चीज़ें हैं ना, ये नहीं छोड़ती। अब ब्रह्म राक्षस जल्दी कहीं बेताल है, कब जल्दी कहीं उसको ग्रिप भी तो नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि वो खर दिमाग एंटिटीज़ हैं, उनका जन्म ही नहीं हुआ इंसानों की तरह। अब प्रेतों का तो जन्म हुआ है, वो तो मर चुके हैं। इनका ओरिजिन क्या है? जिनका ओरिजिन फायर है, देखो आग से बना, उसका आज तक किसी के पास तोड़ नहीं है। वो क्या चीज़ है, क्या करेगा, अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से जाता है वो। अब उसको मज़ा आना बंद होगा, वो चला जाएगा, नहीं तो वो रहेगा। अब ऐसी यहाँ पे आपने द्वारका 9 सेक्टर की, सबको पता है, मशहूर है ना, एक पेड़ है, फेमस है वहाँ पे, एक जो पेड़ का एक जो केस है वहाँ पे। हाँ। एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे एक्सीडेंट ही हुआ था पहले। ये भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, अभी हम नई कहानी डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको ये एंड कर रहे हैं। हाँ, ये वाला हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका एंडिंग में क्या हो रहा है? इसकी हीलिंग अभी चल रही है इस बंदे की। अभी तो मेहंदीपुर बालाजी हैं ये, क्योंकि इनको धागा वागा करवाना था, कोई उनकी रीत के हिसाब से कोई बताया वो आंटी को है, उनकी एज 50-52 साल की है वो, तो वो धागा करवाने गई हुई है। वो ठीक है, पर मेरे को जो लगता है ये लगता है कि अब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस एनर्जी को, जैसे कि मैं बता रहा था कंचन ने किया हुआ है ना। क्योंकि मैंने तो उनकी शक्ल देखी नहीं, पर इनकी शक्ल चेंज है बिल्कुल। जैसे पहले दिन आई थी अलग थी शक्ल, जब हमने देखा था, अब बिल्कुल ही अलग यार, एक्सप्रेशंस अलग, बात करने का तरीका अलग, सब कुछ उनकी। अब वो बंदा पूरा कहना यार बिल्कुल मेरी घरवाली दी, मतलब लग दी है मेरे को, बिल्कुल मेरी घरवाली जैसी लग रही है ये, ऐसा भी होता है। तो भाई दूसरा जो किस्सा है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा रीनोन और ज़्यादातर लोगों को पता है यहाँ NCR में, कि द्वारका में 9 सेक्टर में हॉन्टेड पेड़ है जो। अब वहाँ पे ना अक्सर लोगों ने रिपोर्ट की है चीज़ें।
तो एक ना स्टीरियोटाइप बना हुआ कि भाई वहाँ पे है, और वो ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी लेती है वो चीज़ें, क्योंकि आके कहे ना मेरे को वहाँ कोई चीज़, तो ऐसा लगता है कि यार बनी बनाई बात हो सकती है। तो भाई एक लड़के का फ़ोन आता है, शुभम नाम है उसका, 3 फ्रेंड थे, शुभम, वंश और एक का नाम था बाबरोला। बाबरोला? बाबरोला नाम तो लड़के का। नाम रखा हुआ था जैसे। तो हम नाम रिवील कर सकते हैं ना उनका, पूछा हुआ है आपने? हाँ हाँ, नाम रिवील कर सकते हैं सर उसका। तो 3 दोस्त थे भाई, शुभम जो बीच में था उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। अब ये कॉलेज गोइंग बंदे हैं भाई। तो बाबरोला जो है ना वो थोड़ा नाम ही उस इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि वो भाई तूफान है बंदा। तो ये बोले कि भाई दोपहर को जैसे एंगेजमेंट वगैरह हुई कहीं पे, तो शाम को कहते फादर साहब जितने भी घर पे सारे लोग थे ना, सब अपना दारू दूरू लेके अपना घर चले गए कि वहाँ बैठेंगे। अब हम कहना घर के बच्चे थे, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी पार्टी करेंगे। तो ये शाम को वहाँ से निकले जहाँ से पैलेस से जहाँ मंगनी थी, घर पे अपना बहाना वाना लगा के ना, अब शुभम की सिस्टर की मंगनी थी, शुभम ना बियर की पेटी अपना 2 पेटी 3 पेटी जो लेके वहाँ चले गए ये। तो अब स्वाभाविक तरीके से वहाँ पे एक बंदे को ना होता ना ज़्यादा दलेरी में चुल होती है। अब बीच में एक बंदे को पता है, वंश जो था ना उसको पता नहीं था, वो गुड़गांव रहता है, उसको पता नहीं था ये इंसिडेंट के बारे में। भाई लेके चले गए बंदे, मजाक मजाक में नहीं ले जाते जैसे किसी को, देख के आएंगे कि ये नहीं बताया कि ये वही ट्री है। तो उस 8 और 9 की जो लाइटें हैं ना, मतलब वहाँ पे वो कहते वो पेड़ के पास, आपने देखा वो पेड़? नहीं, फोटोज देखी है। वो मतलब ठीक ठाक वो उस पर वो रैंप बना हुआ है पेड़ के आसपास, और कपड़े टंगे रहते हैं काफ़ी, बहुत चीज़ें बांधी हुई हैं। और वो वहाँ पे ना वो पेड़ भारी है, क्योंकि वहाँ पे अब एक्सीडेंट ही हुआ था। वो टायर के साथ साथ कहते ट्रक के साथ साथ घूम गई थी वो लड़की, जो वहाँ पे जो मरी वहाँ थी। दिखती है। ठीक है। और भी 2 एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, एक ओल्ड एज एंटिटी है और एक औरत है। 3 एंटिटीज़ हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई बार बार अक्रेंसेस होते हैं। अब जो बंदा आगे बोले एज इट इज़ कि मेरे को ऐसे ऐसे करके दिखा है, बातों से पता चल जाता है कि वाकई में इसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि वो हुलिया जो मतलब जेन्युइनली भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो लड़की दिखी है लोगों को, और वो हुलिया सेम सच में दिखी है वो बंदे को। और हम भी उस जगह पे हो गया है बाद में। क्या हुलिया बता रहे लोग उसका? मैं बताता हूँ। और वो जैसे शाम को चले गए ना, सिगरेट अपना ले गए, और ना ये चीज़ें हमारी ना आदत होती है, हम दारू पीते हैं ना तो ऐसे ये निकाल के, ये सबसे गलत आदत होती है भाई। अच्छा भाई, पहाड़ी लोग तो बहुत करते हैं, एक बहुत कुल करते हैं। देवता को देते हैं, किसी को देते ये हैं। देवता दारू देवता कौन से तामसिक भोग है, शराब कौन से देव लेते हैं तामसिक भोग, वो उसी वक्त ग्रहण हो जाती है चीज़ें। और वो ऐसा बंदा जो ऐसे करता है ना, वो देख लेना कभी शराब छोड़ नहीं पाएगा, वो आजमा के देख लेना, कभी निकलेगा ही नहीं दारू से बाहर। चलो पहाड़ी लोग तो करते होंगे कि देवता को चढ़ा रहे, यहाँ के लौंडे तो हमारे ऐसी बकचोदी करते हैं, देखा दाखी में ऐसे कर देंगे फालतू में। और वो पता है, अब मैं वही तो कह रहा था कि जिसको नहीं पता ना, जिसको जो नहीं मानता भूत नहीं होते ना, तो मैं यही कह रहा था कि अपने घर के आसपास जो शमशान घाट है वहाँ रात को दूध ले जाओ और ऐसे एक जगह पे गिरा के बोल दो पी ले, 5 दिन करके देख लो ऐसा। जो नहीं मानता भूत नहीं होते, तो आप किसी चीज़ को ऐसे ही बिना बात की इनवाइट कर रहे हो, भोग दे रहे हो। तो बंदे वहाँ पे बीरे बुरे पीने लगे हुए, उसके बाद स्मोक करने लग गए। तो उन दोनों ने ना वंश को बताया, शुभम और उसने जो बाबरोला था, कहता भाई तेरे को पता है ये पेड़ जो है ये हॉन्टेड है। अब वो थोड़ी फटती थी बंदे की, वंश की। वो बोला यार क्या बकवास करा, फालतू मत बोला ऐसे। और रात का टाइम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो सिगरेट पी रहे थे, उसके बाद आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। अभी आपस में ही आवाज़ें निकाल रहे थे वो। और वो पेड़ के कितनी दूर थे? बिल्कुल पास बैठ खड़े हुए थे, और पेड़ के पीछे ग्राउंड सा है एक, वो पीछे थे। थोड़ा होता ही है कि अगर लोकल लाइट है तो भाई थोड़ा साइड में अंधेरे में बंदा कर रहा होता है अपना, बियर बुर पी रहे थे, भंड बढ़िया भंड हो गए। और वो गालियाँ देने लग गया वहाँ पे, वंश भी मत डराओ यार, ऐसे आवाज़ें मत निकालो। तो उसने ठीक ठाक गालियाँ दी, हम यारी दोस्ती में मार भी देते हैं कि भाई अब मत करियो। थोड़ी देर बाद ना जैसे वो छेड़ रहे थे ना, एक दूसरे को आवाज़ें निकाल रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और अब 11 साढ़े 11 बजे अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है वो कि बहुत रेज है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज़ ये रात का सन्नाटा जब होता है ना बिल्कुल, तब ये चीज़ें सिग्निफिकेंट दिखती हैं। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। वो बोला, मैंने 2 बार कंफर्म की ये चीज़, कहना भाई बाबरोला ना पंगे ले रहा था
जैसे हम खड़े हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे मुंह पे हाथ रख के आवाज निकाल दी। बड़ा बक हाँ, मुंह पे हाथ। थोड़ी देर बाद ना भाई, अब बंदे ने यार दो, भाई मजाक मत करो यार, यहाँ से चलो, वो ऐसे कहता जा रहा है, कहते बस खत्म होगी, ऐसे होता ना। तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज आई, ऐसे, जब ये निकल रहे हैं। हाँ, और वो दोनों बंदे खड़े हैं सामने, वंश खड़ा है, कहता यार तुम, और उससे पहले वो उनको मार के, होता ना जैसे भाई तेरे को तेरी माँ की कसम है अब मत करियो, ऐसे बोल के हटा था। तो वो दोनों बंदे कसम खा के कहते भाई हमने नहीं करा। और वो दोनों जो लेके आए थे उसको, उनकी फट गई, उसकी तो क्या फट रही थी तीसरे की। कहता भाई अब दोनों में से, अब दोनों ने तो आवाज़ करी नहीं। तो भाई बंदे थोड़े कॉन्शियस हो गए, इधर उधर देखा, ठीक है बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ना वो वंश कहना भाई चलो यार चलते हैं यहाँ से, सिगरेट बुझा दी, चलो चलते हैं बोल दिया। अब वो जैसे ही चलो चलते हैं बोला ना उन्होंने, वो बाहर निकले उस जगह से, वो रैंप सा बना हुआ ना, वो बाहर आए, आगे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके ना आगे से रॉन्ग साइड गाड़ी का, रॉन्ग साइड पे मुंह था। अब उतना थोड़ा सा आगे कट तक रॉन्ग साइड बंदा जाता है ना जैसे, तो भाई जा रहे थे, तो पीछे से ना जैसे चलो चलते हैं बोल के एक बंदे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, दो बंदे अंदर बैठ गए। भाई साइड मिरर में देख रहे थे, ऊपर से पेड़ से ना नीचे लड़की उतरी भाई, पेड़ के अंदर से, वो बहुत घना पेड़ है, शीशे में करे देखा कि पेड़ से नीचे उतरी लड़की, इतने बड़े बड़े बाल उसके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।